अगर आपने सीए इंटर का भी एग्ज़ाम दिया है और किसी कारण से आप क्लियर नहीं कर पाए हैं तो इस वीडियो को पूरा सुने, जिससे कि आपको एक दिशा मिल जाए कि आने वाले समय में आपको किस तरह से मेहनत करनी है और आप किस तरह से बाउंस बैक करके आने वाले टाइम में पक्का से पास हो जाएं। आप हमारे यहाँ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको ये डायरेक्शन अगर मिल गया तो मैं दावे करके कह सकता हूँ कि आप 100% पास हो जाने वाले हैं। अगर आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी एक परफेक्ट दिशा मिल जाए और उनके पास नहीं होने का कारण मिल जाए। तो आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस का प्रॉब्लम सॉल्व करें, कैसे कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करें, कैसे एग्ज़ाम फेयर का प्रॉब्लम सॉल्व करें, कैसे प्लानिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करें। और उन सब के लिए हमारे तरफ से आपके लिए कुछ गिफ्ट्स हैं जो कि मैं आपको ऐसे ही देना चाहता हूं, और वो आप मेरे से कैसे ले सकते हैं इसके लिए पूरा वीडियो को सुनना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर अब आगे का जर्नी के बारे में हमें सोचना हो तो हम कैसे सोचें। तो सबसे पहला बात है कि हमें अपने आप को सेल्फ असेस करना है। सेल्फ असेस करने का मतलब है कि अपना मार्कशीट को लेके थोड़ा सा बैठो और रिफ्लेक्ट करो ऑन द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। और उस मार्कशीट से कुछ पता चलता है, जैसे कि क्या पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका मार्क्स मान लीजिए 40 से 50s के बीच में ही आ रहा है, मतलब 40s या 50s, मतलब क्या बोलेंगे, लेस देन 60 आ रहा है, बट पास हो जा रहे हो, तो उस समय आप समझना कि आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो रही है। मतलब एग्जेम्पशन नहीं आ रहा बट पास हो जा रहे हैं। 40s या 50s में मार्क्स आ रहा है तो प्रैक्टिस इशू हो रही है, जिसके कारण आपका मार्क्स उठ नहीं पा रहा। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे तरफ से क्या सॉल्यूशन है वो आपको भाई बताने वाले हैं। मैं हमेशा एक दोहा कबीरदास जी का यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ स्टूडेंट लोग के लिए। क्लास क्लास करे जुग भया, प्रैक्टिस करे न कोई, जो ढंग से प्रैक्टिस करे वो सच में सीए होए। समझ गए? तो प्रैक्टिस नॉर्मली जब स्टूडेंट एग्ज़ाम देने पहली बार जा रहे होते हैं ना, तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ क्लासेस करते हैं और बस रिव्यू करके एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। 2-4 सम कर लिया तो कर लिया, बट अदरवाइज देख देख के जाते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। थ्योरी में भी वो सिर्फ रीड कर करके जाते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। अगर आपको एक ही बार में पास करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, क्वेश्चन देखकर अपने आप बनाना पड़ेगा, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, पूरा लास्ट तक बनाना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। काउंट्स का समय तो बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। फाइनल आंसर तक निकालना पड़ेगा, चाहे वो गलत हो रहा हो, पूरा लास्ट तक जाना पड़ेगा। उसके लिए टाइम, पेशेंस चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता है इस एग्ज़ाम में, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम दिए होते हैं और वो पास नहीं हुए होते हैं, तो वो ये प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते कि उनके साथ प्रैक्टिस नाम का कोई इशू हो रहा है। और अगर ये इशू हो रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए अब आपको अगला अटेम्प्ट मिल गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको चाहिए आईसीएआई द्वारा सेट किया हुआ जितना भी आज तक का सवाल है, थ्रू इट्स मॉड्यूल, आईसीएआई का मॉड्यूल। दूसरा आपको चाहिए जितना भी इनके एमटीपी में क्वेश्चंस आया है, जितना भी आरटीपी में क्वेश्चंस आया है, और जितना भी पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर पेपर, तो ये सब आपको सॉल्व करना है। सर कब तक का? उल्टा चालू करो और पीछे तक चलो, या फिर आप लास्ट कम से कम 10 साल का करो, 10 ईयर्स का। सर ये तो बहुत ज़्यादा है। बस जिसके अंदर से ये आवाज़ आने लगती है कि ये बहुत ज़्यादा है, उसका फिर अटेम्प्ट लग जाता है। जो बोलता है कि ये सही है, यही तो मिस हो गया था, वो ठीक पास हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन के लिए मैंने बनाया है आप लोगों के लिए एक किताब जो बहुत ही फेमस है, दिव्य जड़ी बूटी।
फाइनल में जो स्टूडेंट्स कॉस्टिंग मेरे से पढ़ा करते थे वो खाली किताब लेके ही पास हो जाते थे। और इस तरह से कॉस्ट का भी किताब बनाया है जिसका नाम है अगेन सीए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग दिव्य जड़ी बूटी, दिख रहा है। तो ये 2 किताब है जो मैं आपको ऐसे ही देने वाला हूँ, फ्री में पाना है। अगर आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा तो आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया गया उसको भरना है। ये किताब में एक चक्कर क्या है कि यहाँ पर हमने इतना मोटा बुक है ना, तो आपको ऐसा नहीं कि जो लेटेस्ट एग्ज़ाम टर्म है वहाँ तक का अपडेट करके दिया। ये किताब बनवाया है स्पेशली आपके लिए, लेकिन इसमें स्टार्ट कर दिए थे पुराना ऑलमोस्ट आई थिंक ऐसे मॉड्यूल सारा लिए हैं और न्यू सिलेबस का जितना भी क्वेश्चंस है वो सारा इसमें लिए हैं। बट एंड करते करते कहीं में कट ऑफ करना पड़ा था, तो पूरा 2025 तक का नहीं आ पाया। उसके पहले ही थोड़ा सा एक बार हमने रोक दिया और फिर और वॉल्यूम भी आगे प्रिंट नहीं कराया कि इतना फिर भारी हो गया, इतना तो फिर कुरियर कॉस्ट लग जाएगा बोल के एक बार रोक दिया। तो आपको ऑलमोस्ट समझ लीजिए 2025 छोड़कर 2024 तक का तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। और 2025 का तो आप अभी अपने से ही डाउनलोड करके कर सकते हो। और मैं आपको 2025 तक का सॉफ्ट कॉपी भी दे दूंगा। तो सॉफ्ट कॉपी कैसा मिलेगा वो भी आपको समझा देता हूँ। वो कैसे मिलेगा देखिए, अभी हम लोग एक वीडियो सीरीज़ यूट्यूब में डाल रहे हैं जिसका नाम है CMA और CA इंटर प्रैक्टिस मटेरियल कॉस्टिंग। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय कॉस्टिंग। तो ये जो हम लोग डाल रहे हैं ना, ये वीडियोस में आप सोचिए 2018 से लेकर अभी 2025 तक का जितना भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है वो सब सॉल्व करा करा के आपको दे रहे हैं। सो दैट वे आपका प्रैक्टिस का काम आराम से विथ वीडियो भी हो जाएगा। अगर आप जैसे पढ़ते पढ़ते कभी होता है ना कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आपको समझ नहीं आता कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं, मन नहीं कर रहा इधर उधर, तो वीडियो का हेल्प लेके आप कंटिन्यू कर पाते हो। तो वीडियो इज़ ऑलवेज अ सेवियर ऑफ योर डिस्ट्रैक्शन। तो ये एक प्रैक्टिस का माहौल है। और मेरा जो कॉस्ट का DJB बुक है यानी दिव्य जड़ी बूटी बुक है, उसमें तो एक खासियत हमने रखा है। आप देखो कि आपको एक QR कोड दिखा रहा है, तो QR कोड में बेसिकली हर क्वेश्चन में QR कोड डाला हुआ है जहाँ पर कि आपको ये समझ में आएगा कि अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो आप ये QR कोड स्कैन करोगे तो इसका वीडियो आ जाएगा जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ और उससे आप सॉल्व कर सकते हो। सोचो कितना मज़ा हो जाएगा। तो ये कॉस्ट में कर पाए, FM में नहीं कर पाए, इतना मेहनत समय नहीं मिल पाया, लेकिन इवेंचुअली करेंगे। और आपको अगर इस प्रैक्टिस करते वक्त कोई भी तरह का सवाल आए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो और मैं आपके क्वेरी को भी सॉल्व करने के लिए अवेलेबल हूँ। तो प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए, ये सारा सवाल चाहिए जिसको आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपका कॉस्ट और FM का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया, बट बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा सर? बाकी सब्जेक्ट का आपको अपने से ये सारा रेफरेंसेस को लेकर सॉल्व करना है, या ऐसा और कोई बुक मिल जाए जहाँ पर ये सारा हो तो और भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। दूसरा एक सवाल आता है बच्चों का कि सर क्या MCQ के लिए अलग से कुछ प्रैक्टिस करना है? ज़रूरी नहीं है। ये अगर आप ठीक से कर लोगे तो सारा MCQ आपका बन जाए, क्योंकि MCQ आपके कोई वैसे कोई अलग से कोई छुटके से तो नहीं आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आपके मार्क्स इमेजिन करो 40s में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, मार्क्स लेस देन 40 आ रहा है। अगर लेस देन 40 आ रहा है मतलब कुछ तो और इशू है। तो उस समय हम बोलते हैं कि आपके साथ कॉन्सेप्ट इशू हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉन्सेप्ट वाला इशू हो रहा है। मतलब आपके ना बहुत जगह पढ़ाई की आपने क्लियर नहीं हुआ है ठीक से, इसलिए आपसे एग्ज़ाम में बन नहीं पाया और 40 भी नहीं आ पाया, आप कनेक्ट नहीं कर पाए। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या साधन अपनाना है और हमारे तरफ से क्या साधन अवेलेबल है वो आपको समझा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको जितना भी कॉन्सेप्ट्स है एक एक चैप्टर में उसका लिस्ट बनाना है। कॉन्सेप्ट लिस्ट क्या होता है ना, अपने लिस्ट नहीं बनाते, अपने बस सिर्फ क्लास नोट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। आप एक कंटेंट का लिस्ट बनाते हैं ना, जैसे बुक में कितना चैप्टर है तो उसका कंटेंट का लिस्ट होता है, तो एक चैप्टर में कितना कॉन्सेप्ट है उसका लिस्ट बनाओ पहले, ठीक है।
और वो लिस्ट एकदम 1 2 3 4 करके बना लो कि चैप्टर नंबर 1 में इतना कॉन्सेप्ट है, चैप्टर 2 में इतना कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट माने क्या, बेसिकली एक तरह का हेडिंग है, वो हेडिंग्स लिख लो सारा, जितना डिटेल में लिख सकते हो उतना नंबर्स में लिख लो, 50 हेडिंग 40 हेडिंग जितना भी है। और वो हेडिंग में टिक मारो कि कौन कौन सा अभी भी नहीं आता है और कौन कौन सा आता है, और बाकी जो नहीं आता है उसको कवर करना है। कवर करने के बहुत सारे साधन हैं, आप जीपीटी का इस्तेमाल करें, आप यूट्यूब का इस्तेमाल करें, या फिर आप चाहें तो अपना क्लासेस को एक्सटेंड कराएं, या फिर आप चाहें तो कोई दूसरे टीचर का क्लास ले लें। अगर आपने हमारा क्लासेस अभी तक नहीं देखा है, नहीं चखा है, तो मैं आपके लिए एक ऑफर लेकर आ रहा हूँ, विच इज़ 50% ऑफ पर मैं आपको क्लासेस दे सकता हूँ अपने सब्जेक्ट की फॉर कॉस्टिंग एंड एफएम। तो दिस इफ़ इट हेल्प्स यू, यू मे टेक इट, सो दैट आप जो भी जगह अटके हुए हो उस जगह का वीडियो देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जब आप हमारी क्लासेस लेते हो तो क्लास में जैसे मैं जो नोट्स लिख रहा हूँ अभी स्क्रीन पर, वो सारा स्क्रीन नोट्स भी आपको मिल जाएगा, और आप स्क्रीन नोट्स को रीड करो और वो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट का वीडियो को क्लियर कर लो। तो क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट इशू ख़त्म, बट प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो इसको जल्द से जल्द निपटाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी क्लासेस हिली हुई है और बहुत सारे चैप्टर्स में डेफिसिट है, तो क्लासेस ज़रूर लेना है। और अगर आपको लगता है कि कोई एक आध दो प्रॉब्लम है, तो यूट्यूब करके भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो मेरे YouTube पे भी आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है वो हमारे YouTube चैनल में आप सर्च करोगे तो उसके भी वीडियोस मिल ही जाने चाहिए। तीसरा इशू जो हमने देखा स्टूडेंट्स के साथ होता है वो है सब कुछ आने के बाद भी वो एग्ज़ाम में कर नहीं पाया, कुछ तो गड़बड़ा दिया, लिख नहीं पाया, हाथ टाइट हो गया, कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एग्ज़ाम फियर। लिख नहीं पाना, याद नहीं आना, तबीयत ख़राब हो जाना। तो उस फियर पे काबू पाने का एक ही तरीका होता है कि फियर को फेस करो। तो फेस करने का दो तरीका है, अटेम्प्ट देते जाओ, फियर निकलते जाएगा, या दूसरा तरीका है आप मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। एसजेसी भी मॉक टेस्ट सीरीज़ कराता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोगों के यहाँ पे मॉक टेस्ट फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में होता है। फ़ेज़ 1 नॉर्मली नवंबर में होता है और फ़ेज़ 2 दिसंबर में होता है। तो नवंबर का मिड से ये स्टार्ट होने वाला है। आप जल्द से जल्द इधर कनेक्ट करें और ये मॉक टेस्ट में हमारे साथ जुड़ जाएं। मॉक टेस्ट में जुड़ोगे तो हम आपका और भी डीप एनालिसिस करके इश्यूज निकाल कर आपको सौंप के देंगे। और लास्टली, यदि ये सब कुछ भी आप सॉल्व करके फिर फंस जाते हो कि आप डे बाय डे प्लानिंग नहीं कर पाते हो या कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, तो भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे मॉक टेस्ट में आ जाओ, या उसका शेड्यूल ही हमें कनेक्ट करके ले लो। अगर आप वो भी ले लोगे तो उससे क्या होगा, उसमें एक टारगेट बेस्ड डेट दिया हुआ है कि इतना टारगेट पे आपको ये ख़त्म करना है। तो वो टारगेट रहने से आपको अपने आप एक कंसिस्टेंसी मिल जाएगी और ऑटोमेटिक प्लानिंग हो जाएगा। आपका प्लानिंग आपको करना ही नहीं पड़ेगा। आप ये मॉक टेस्ट का शेड्यूल ले लोगे और उसको भी फॉलो कर लोगे तो मौज हो जाएंगे आपके, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सवाल स्टूडेंट्स के मन में बार बार आता है कि सर मैंने अभी दोनों ग्रुप दिए थे, मैं आने वाले समय में अब बोथ ग्रुप दूं कि सिंगल ग्रुप दूं, इसमें थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यदि आपका सारा प्रिपरेशन कंप्लीट है, कोई भी कॉन्सेप्ट इशू नहीं है, सिर्फ आपका एग्ज़ाम फियर है, सिर्फ आपका एग्ज़ाम फियर है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस इशू है। क्या क्या इशू है आपका? एग्ज़ाम फियर है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस इशू है। नॉट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिस इज़ ऑन 50% ऑफ द सब्जेक्ट, जिसके कारण आप फेल हो गए। तो आपको बोथ ग्रुप वापस से ट्राई करना चाहिए। बट यदि इससे ज़्यादा इशू है तो एक ही ग्रुप देंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा इशू है तो एक ही ग्रुप देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मतलब अगर आपका प्रैक्टिस का प्रॉब्लम हर सब्जेक्ट में है 100%, मतलब ऑल पेपर्स में है, प्लस आपका कुछ कुछ सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट इश्यूज भी चल रहा है, तो आपको कोई भी हालत में बोथ ग्रुप अब नहीं सोचना है।
एक ही ग्रुप सोचना है जिससे कि वो तो निकल जाए, नहीं तो यहाँ के भी नहीं रहेंगे और वहाँ के भी नहीं रहेंगे, ऐसा आपके साथ हो सकता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पास्ट में ऐसे बहुत स्टूडेंट्स गलती करते रहे हैं जो मैं आपको करते हुए नहीं देखना चाहता, राइट। तो एक बार के लिए इस वीडियो में इतना गाइडेंस जो मिला उसको समराइज कर दिया जाए कि सबसे पहले अपना मार्कशीट लेकर थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, इंस्टीट्यूट मैट खोलकर कंटेंट से सेल्फ एनालिसिस करो कि आपका क्या इशू हो रहा है किस सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा एनालिसिस कर लो कि सब्जेक्ट का नाम लिखा आपने, उधर लिखा कि क्या इशू हो रही है, कॉन्सेप्ट की इशू हो रही है कि प्रैक्टिस की इशू हो रही है कि आपका कोई फियर है उस सब्जेक्ट का। तो आपको समझ में आ गया कि हर एक का सॉल्यूशन क्या है। और ये आप चाहो तो सब्जेक्ट का भी डिटेल में चैप्टर वाइज लिख लो, चैप्टर 1 2 3 4 5 6। जब ऐसे कर लोगे ना तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम है कहाँ पर, जिसको मैं बोल रहा हूँ सेल्फ असेस। फिर एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो। कंसेप्ट के लिए क्या करना है, कंसेप्ट का लिस्ट बनाना है, चैप्टर वाइज कंसेप्ट का लिस्ट चाहिए, और फिर उसका वीडियोस देखना पड़ेगा। और अगर मेजर जगह एरर्स है तो फिर क्लासेस भी लेनी पड़ सकती है, ठीक है। उस क्लासेस को जल्दी करने के लिए मैंने जैसे बताया हमारे क्लासेस में क्लास स्लाइड्स मिल जाएगा और 50% ऑफ पे आपको हम क्लासेस दे सकते हैं अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो। फिर प्रैक्टिस अगर इशू चल रहा है तो ICI मैट का सारा चीज़ सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम लोग आपको DJB बुक फ्री में दे रहे हैं अपने सब्जेक्ट का। बाकी सब्जेक्ट का आपको अपने से डाउनलोड करके नोट्स लेकर सॉल्व करना है। और फियर है तो मॉक टेस्ट आपको दे रहे हैं। मॉक टेस्ट फ्री नहीं है, मॉक टेस्ट पेड है, इसमें बहुत खर्चा लगता है। तो खर्चा टू खर्चा आपसे खाली रिकवर किया जाएगा और वो मॉक टेस्ट से आप अपना फियर के भी कंट्रोल में ला सकते हो। और इसके अलावा ये वीडियोस तो ज़रूरी देख लेना जो अभी रिसेंट में हम लोग डाल रहे हैं कॉस्ट सब्जेक्ट का, वो बहुत आपको हेल्प करेगा। उसमें मेरे साथ मेरे काउंटर पार्ट हैं राहिल सिंगल, हु इज़ ऑल्सो CA एंड CMA। सो मतलब CA इंटर पास है और CMA है, तो ही इज़ ऑलमोस्ट CA I consider and also CMA, so he will be helping you in doing these videos from the recent exam papers. तो आई थिंक दिस हेल्प्स। जितना भी हुआ भी कोशिश किए, और कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछना जिससे कि हम फिर से आपके लिए वीडियो बना के ला पाएँ। थैंक यू, टेक केयर, सी यू, ऑल द बेस्ट। होप इस बार आप पास हो ही जाएं।